हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिनेमा को लेकर जो क्रेज़ हमें साउथ इंडिया में देखने को मिल जाएगा वैसा इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। वहाँ पे अगर किसी बड़े एक्टर की मूवी रिलीज़ होने वाली होती है तो ऐसा लगता है मानो कोई फेस्टिवल आ गया हो। और वहाँ पे जो लोग हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा सिनेमा देखते हैं। अगर मैं एक एवरेज पकड़ के चलूँ तो नॉर्थ में हिंदी बोलने वालों की पॉपुलेशन है 100 करोड़ और साउथ में साउथ इंडियन भाषा बोलने वालों की पॉपुलेशन है तकरीबन 35 करोड़। और नॉर्थ में हिंदी में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली जो मूवी थी वो थी बाहुबली 2, जिसको देखने के लिए यानी कि जिसके हिंदी वर्जन को देखने के लिए तकरीबन 3 करोड़ लोग आए थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 3% हिंदी ऑडियंस इस मूवी को थिएटर में देखने गई थी। लेकिन उसी के अपोजिट अगर हम साउथ की बात करें तो कर्नाटका में मूवी रिलीज हुई थी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कांतारा। और इस मूवी को देखने के लिए कर्नाटका में तकरीबन 1 करोड़ लोग थिएटर में गए थे इस मूवी को देखने के लिए। और कर्नाटका की जो पॉपुलेशन है वो है 6 करोड़। तो अगर हम एक एवरेज निकाल के चले तो तकरीबन 14% पॉपुलेशन जो कर्नाटका की थी उन्होंने इस मूवी को देखा। और अगर हम एक और एग्जांपल मान के चले तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु की पॉपुलेशन है तकरीबन 7 करोड़। और तमिलनाडु की जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी है उस मूवी का नाम है पोनियन सेल्वन, जिसने कि 200 करोड़ की कमाई करी थी। और इस मूवी को देखने के लिए भी तकरीबन 1 करोड़ लोग आए थे। यानी कि तकरीबन 14% पॉपुलेशन तमिलनाडु की इस मूवी को देखने आई थी। और जहाँ पे साउथ में इतने सारे लोग मूवी देखने आते हैं, वहीं पे हम नॉर्थ में देख सकते हैं कि बाहुबली 2 जब मूवी आई थी तो उस मूवी को देखने के लिए नॉर्थ यानी कि जो हिंदी ऑडियंस थी वो सिर्फ 3% ही आई थी। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि साउथ में इतना ज़्यादा क्रेज़ क्यों है सिनेमा को लेकर, क्यों फैंस इतना ज़्यादा पागल है सिनेमा को लेकर कि जब भी कोई बड़े एक्टर की मूवी आती है तो ऐसा लगता है मानो कोई फेस्टिवल आ गया उस स्टेट में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये बात भी माननी पड़ेगी कि साउथ इंडियन जो ऑडियंस है वो सिनेमा से ज़्यादा अपने फेवरेट एक्टर के दीवाने हैं। अगर उनके किसी फेवरेट एक्टर की या फिर किसी बड़े एक्टर जैसे कि थालापति विजय या रजनीकांत साहब हो गए, उनकी फिल्म अगर तमिलनाडु में रिलीज़ होती है तो ऐसा लगता है मानो फेस्टिवल ही आ गया हो। और अगर उनकी मूवी तमिलनाडु में रिलीज़ हो रही है तो शुरू के एक हफ्ते के सारे शोज़ जो होते हैं वो हाउसफुल ही हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साउथ इंडियन जो ऑडियंस है उनकी नज़र में उनके फेवरेट एक्टर की एक बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है। और अब हम उसी के बारे में बात करते हैं। दरअसल साउथ इंडियन एक्टर्स जो होते हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। एक्टिंग के मामले में बोले या उनके हम्बल नेचर के बारे में, वो मेनली चैरिटीज़ करते हैं। अच्छी एक्टिंग करना, अच्छी स्क्रिप्ट चूज़ करना, किसी फिल्म को अच्छे से टाइम दे के उसको अच्छे से बनाना, न कि एक ही साल में 6 फिल्में करना और अपनी फीस लेके साइड हो जाना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ, मूवी RRR का। जूनियर NTR और रामचरण ने इस फिल्म को साइन किया था और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 3 साल इस मूवी को दिए थे। और 3 साल बाद जब ये मूवी रिलीज़ हुई तो हम जानते ही हैं कि इस मूवी ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। लेकिन उन दोनों को जो फीस मिली थी वो थी 45 करोड़ जूनियर NTR को और 45 करोड़ रामचरण को। जबकि इसी के अपोजिट अगर हम अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार एक ही साल में 5 मूवी आराम से कर देते हैं। और अगर वो 50 करोड़ की फीस भी मान के चले तो वो एक ही साल में 250 करोड़ कमा लेंगे। और वो इतना टाइम किसी फिल्म को देते ही नहीं जितना टाइम साउथ इंडियन एक्टर्स देते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले अल्लू अर्जुन का ही, तो अल्लू अर्जुन ने अपनी ज़िंदगी का 1 साल दे देते हैं एक फिल्म को बनाने के लिए। और सेम इसी तरीके से रॉकी भाई यानी कि हमारे जो यश हैं वो भी तकरीबन 1 से 1.5 साल एक फिल्म को बनाने के लिए देते हैं। क्योंकि एक एक्टर अगर अच्छे से एक फिल्म पे काम करे तो कम से कम 1 साल तो लग ही जाता है उस फिल्म को बनने के लिए। इसलिए आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, थालापति विजय हर साल अपनी एक फिल्म रिलीज़ करते हैं, न कि 2-4 अक्षय कुमार की तरह। और इन्हीं कारणों की वजह से साउथ इंडियन एक्टर्स ने ऑडियंस के बीच अपनी एक स्पेशल जगह बना रखी है उनके दिल में। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है हम एक चीज़ नोटिस करें कि जो ऑडियंस है वो सिर्फ कंटेंट ही देखना पसंद कर रही है। अच्छी और बड़े बजट की मूवी जिसमें कि बड़ा स्टार हो, अगर वो फिल्म बेकार है तो फिल्म थिएटर में फ्लॉप हो जाती है। लेकिन दोस्तों अभी भी एक स्टेट ऐसा है जो अभी भी फिल्मों के मामले में स्टार पावर पे ही चलता है, वो स्टेट है तमिलनाडु। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। पिछले साल एक मूवी आई थी रजनीकांत साहब की, जिस मूवी का नाम था अन्नाथे। इस मूवी के रिलीज़ होते ही इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू मिले। सबको लगा था कि ये मूवी एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित होगी क्योंकि इस मूवी का बजट भी काफ़ी ज़्यादा हाई था, 180 करोड़ के बजट में मूवी बनी थी। लेकिन इतने नेगेटिव रिव्यू मिलने के बावजूद ये फैंस का प्यार ही था जो ये मूवी 240 करोड़ कमाने में कामयाब हुई। और ये मूवी एक एवरेज हिट साबित हुई, यानी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेस साबित हुई इतने ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू होने के बावजूद। और ये सब एक ही कारण से हो पाया था और वो कारण था रजनीकांत साहब।
एक और मूवी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो कि एक तमिल मूवी है। उस मूवी का नाम है बीस्ट। ये मूवी इसी साल रिलीज हुई थी और रिलीज होते ही इस मूवी को भी बहुत नेगेटिव रिव्यू मिले। सबको लगा था कि ये मूवी भी फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन वो थलापति विजय का स्टार पावर ही था जिसने इस मूवी को भी चला दिया और तकरीबन 150 करोड़ में बनी ये मूवी 190 करोड़ कमाने में कामयाब हो पाई। हालांकि इस फिल्म से पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये कहना है कि ये मूवी फिर भी उनको 95% रिकवरी तो दे ही गई, यानी कि उन्हें सिर्फ 5% का लॉस हुआ है। लेकिन ये सिर्फ तमिलनाडु में है, उससे बाहर ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। जैसे कि आप जानते हो कि बीस्ट मूवी हिंदी में भी रिलीज हुई थी और हिंदी में इस मूवी को देखने के लिए कोई भी नहीं गया। और इसी साल पोनियन सेल्वन और विक्रम जैसी मूवी रिलीज हुई जो कि तमिलनाडु में एक ग्रैंड सक्सेस थी और एक ही स्टेट से 200 करोड़ रुपए ये दोनों फिल्में कमा के चली गई। और दोस्तों इसी वजह से मुझे तमिलनाडु स्टेट वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑडियंस यहाँ पे अपने फेवरेट एक्टर के लिए क्रेजी है उतना कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको तेलुगु सिनेमा का। इसी साल रामचरण की RRR रिलीज हुई थी जो कि एक बहुत अच्छी मूवी थी, तो तेलुगु सिनेमा में हिट भी हुई। लेकिन RRR रिलीज होने के कुछ महीने बाद ही उनकी एक और मूवी आनी थी जिस मूवी का नाम था आचार्य। और इस मूवी में रामचरण के साथ साथ उनके पापा चिरंजीवी भी थे और ये दोनों ही तेलुगु सिनेमा के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। लेकिन इस फिल्म को बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू मिले, उतने ही नेगेटिव रिव्यू जितने कि रजनीकांत की अन्ना थे और बीस्ट को भी मिले थे। लेकिन जहाँ पे तमिलनाडु में रजनीकांत की अन्ना थे और बीस्ट मूवी चल गई, वहीं पे आचार्य मूवी एक बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई। इसलिए दोस्तों मुझे तमिलनाडु के जो फैंस है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी लगते हैं, क्योंकि चाहे कैसे भी मूवी क्यों ना हो, अगर उनके फेवरेट एक्टर है उस मूवी में तो उस मूवी को देखने के लिए ज़रूर जाते हैं। और इसीलिए आपको साउथ इंडिया में जो क्रेज़ देखने को मिलेगा ऑडियंस के बीच सिनेमा को लेकर या अपने फेवरेट एक्टर को लेकर, वैसा आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और जब भी कोई बड़े एक्टर की फिल्म रिलीज़ होती है तो ऐसा लगता है मानो फेस्टिवल आ गया हो। और इसीलिए दोस्तों मुझे साउथ इंडिया बहुत पसंद है, क्योंकि जितने ज़्यादा सिनेमा के दीवाने वहाँ रहते हैं उतने शायद कहीं और नहीं। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।